अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तराहा वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अगर तुम इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह ही ने इनकी मदद की इस वक्त जबकि इन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गारों में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाकर इनके लश्करों से इसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। इसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अज़ीज़ तो अल्लाह ही का कलमा है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। सूरह तौबा की आयत नंबर 40, जिसमें अल्लाह ताला इस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं गार सौर, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें गुजारी थी। हदीस में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अक्सर कहते थे कि मुझसे मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लो और मुझे गार सौर में अल्लाह के नबी के साथ गुजारी हुई एक रात दे दो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अजर था। इसका अंदाज़ा हम इस हदीस से लगा सकते हैं कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी और आसमान में मौजूद सितारों को देख रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या कोई शख्स ऐसा भी मौजूद है जिसकी नेकियां इन आसमान के सितारों के बराबर की हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हैं वो नेकियां इस पूरे आसमान में सितारों से मौजूद जितने भी हैं उनके बराबर की हैं। तो हज़रत आयशा के दिल में ये ख़्याल आया कि तो फिर अबू बकर का क्या, उनकी नेकियों का? तो उसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर के गार सौर की एक रात की नेकियां जो हैं वो हज़रत उमर के ज़िंदगी भर की नेकियों के बराबर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शमीम हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मक्का में एक और तारीख़ी मकाम पे, जबल सौर जिसका नाम है। और ये वो मकाम है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत के बाद जब अपने घर से निकले थे तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस गार में जाके पनाह ली थी 3 दिन के लिए। वाक़या कुछ यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी मक्का में रहने वाले थे, जो जब हिजरत की इजाज़त सबको मिल गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिजरत नहीं की थी, क्योंकि नबी और रसूलों का मामला कुछ ये होता है कि जब तक उनको अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त ना मिले तब तक वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहाँ पर उनको भेजा गया होता है। तो यूनुस इब्न मत्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो अपनी जो मकाम था उसको छोड़ दिया था। उसके बाद जो मामलात हैं वो किसी और वीडियो में हम शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो हम जबल सौर के बारे में बताते हैं। तो वाक़या कुछ यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जो है वो अपने घर से निकले दोपहर के वक्त। उमूमन वो इस वक्त निकलते नहीं थे और वो निकल के हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब गए। उन्होंने अपने सर पे चादर डाली हुई थी। ये मंज़र देख के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है वो कहा कि ज़रूर कोई ख़ास बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जो है ना वो आए हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अबू बकर, घर में जितने भी लोग हैं उन सब को जो है वो बाहर निकाल दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी सारे ही अपने घर के लोग हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने फरमाया कि हिजरत की इजाज़त मिल गई है और तुम मेरे साथ चलोगे।
तो हज़रत अबू बकर ये बात सुन के बहुत खुश हो गए और उनके चेहरे से, उनके आँखों से जो है वो आंसू जारी हो गए। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाती हैं कि मुझे उस दिन पहली दफ़ा पता चला कि खुशी से भी लोगों के आंसू निकल आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन के हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने 2 ऊँटनियाँ तैयार की रखी हैं खिला पिला के, जो आपके हमारे सफ़र में मदद देंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और उन्होंने कहा कि एक ऊँटनी पर आप सवार हो जाइएगा और एक ऊँटनी पर मैं सवार हो जाऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इसकी कीमत अदा करूँगा। तो बहरहाल उसके बाद वाक़या कुछ ये है कि वो वहाँ से जब निकलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अल्लाह ताला ने जो है वो कुरैश को अंधा कर दिया था उस रात को जिस रात वो निकल रहे थे। और वो अंधे होने की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पा रहे थे और वो जो है उनके हाथ में मट्टी थी जो उन्होंने उनके सरों पे डाल दी थी। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हज़रत अबू बकर के साथ वहाँ से निकले और ये जगह, जिस जगह ये जबल सौर मौजूद है, गार सौर, इसका नाम इसलिए कहा जाता है कि इस पहाड़ के अंदर ही है वो गार जहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी। तो यहाँ ये तकरीबन मक्का से कोई 3 मील के फासले पे ये पहाड़ मौजूद है। जब वो यहाँ पहुँचे तो गार जो है वो बहुत तंग था, इतना तंग था कि एक वक्त में एक ही इंसान, यानी एक वक्त में एक ही इंसान एंटर हो सकता था, वो भी सीने के बल रेंगता हुआ। ऐसा नहीं कि खड़े होकर जा सकते थे या बैठ के। तो फिर हुआ ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप जो है वो सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ और जितनी भी चीज़ें, यानी कि अगर कोई चीज़ वहाँ पर कोई ख़तरनाक मोज़ी जानवर होगा तो सबसे पहले मैं उससे निपटूँगा, उसके बाद जो है ना फिर मैं आपको कहा बोलूँगा कि आप अंदर आ जाएँ। तो उन्होंने उसके अंदर जाके सफाई की जितनी मुमकिन हो सकती थी और सारे जितने भी सुराख थे गार के वो सब बंद कर दिए थे। वो लेकिन एक सुराख रह गया था और उसको बंद करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अंदर आ जाइए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आ गए तो वो हुज़ूर हज़रत अबू बकर की गोद पे सर रख के लेट गए और जो है वो जो जो उनका पाँव था, जो हज़रत अबू बकर का, वो पाँव जो है, वो जो सुराख रह गया था उस पे उन्होंने अपनी एड़ी रख दी। उस एड़ी पे रखने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि किसी मोज़ी जानवर ने उनको वहाँ काट लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान सो चुके थे। तो जो है वो उनके गोद पे सर रख के, तो उसके बाद ये हुआ कि जब एड़ी पे किसी मोज़ी जानवर ने काट लिया जो सुराख रह गया था उस सुराख से, तो हज़रत अबू बकर जो है वो शदीद दर्द में थे और उस दर्द को बर्दाश्त करते रहे और कुछ, यानी कि परेशान नहीं हुए कि हिले-जुले नहीं, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उठ ना जाएँ। तो उन्होंने क्या करा कि वो इसी असना में, लेकिन अपने आँसू नहीं रोक सके वो अपने आँसू नहीं रोक सके क्योंकि दर्द की शिद्दत इतनी थी कि वो अपने आँसू नहीं रोक सके। तो उनके आँसू की वजह से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जाग गए और जाग के उन्होंने पूछा कि हज़रत अबू बकर क्यों, क्या है अबू बकर क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मेरे साथ ये मामला हुआ है कि किसी मोदी जानवर ने मुझे काट लिया है और मैं जो हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है और मेरे आँसू इसलिए निकल रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपना लुआब दहन जो है वो अपना वो उस पे लगाया उस जगह पे और उसके बाद जो है वो उसका दर्द जो है वो जाता रहा। उन दोनों का मुतफ़क्का प्लान ये था कि 3 रात यहाँ गुज़ारेंगे वो। तो इसके लिए उन्होंने प्लानिंग ये की थी कि एक ग़ुलाम था जिसको उन्होंने पैसे दिए थे और उसको कहा था कि 3 रातों के बाद जब हम मदीना के लिए निकलेंगे तो तुम हमारी दोनों ऊँटनियाँ यहाँ पर ले आना। तो वाक़या फिर उसके बाद कुछ ये हुआ कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर, वो उनके पास मुसलसल वहाँ चक्कर लगाते रहते थे और वो आते कुछ इस वक़्त में थे कि जब अंधेरा हो जाया करता था और उनका आने का मकसद ये था कि कुरैश के जितने भी सरदार हैं, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी सारी खबरें उनको ताकि वो पहुँचाएँ आके। तो उनको सारी खबर इस तरह मिलती थी और वो सुबह होने से पहले ही जो है वो वापस आ जाया करते थे। तो वापस आने के बाद वो ऐसे ज़ाहिर करते थे कि वो रात उन्होंने मक्का में ही के अंदर गुज़ारी है, यानी कि उनके साथ ही गुज़ारी है। हज़रत अबू बकर के एक ग़ुलाम थे जिनके पास बकरियाँ चराते थे उनकी। तो वो बकरियाँ जो है वो अ, जब वो निकलते थे तो वो एक बकरी को छोड़ जाया करते थे और वो रात के वक़्त जो है वो बकरी
एक बकरी जो दूध वाली थी उसको लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के पास ले जाया करते थे ताकि वो उसमें से दूध वगैरह पी लें। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ही नक्शे कदम जो उनके, क्योंकि रेत होती थी, उनको फॉलो करते हुए आते जाते थे, उनको फॉलो करते हुए। तो ये कुछ वाक़या था। और जब नबी, ये तकरीबन काफ़ी ऊंचा पहाड़ है जहाँ पर ये गार वाक़या है, और वहाँ पर चलते हुए हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एड़ियाँ जो थी उनसे खून रसने लगा था। तो वो खून इतना ज़्यादा रास्ता था कि उनसे चला नहीं जाता था, तो वो फिर अपने पंजों के बल चलते थे। ये वजह थी कि उनकी एड़ियों में जो खून था उसकी तकलीफ़ से वो बच जाते थे। और दूसरी बात ये है कि वो उनकी उनके जो खून निशानात थे ना, वो निशानात पंजों से वो मिटाते हुए भी जाते थे। तो इन 3 दिनों के बाद फिर जब उन्होंने अपना आगे का सफ़र तय किया, और इस दौरान एक और वाक़या पेश आया कि कुरैश के सरदार जो हैं वो एक दिन वहाँ पर करीब तक पहुँच गए थे उस गार के, और उस गार के करीब इतना पहुँच गए थे कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अगर इन्होंने सिर्फ नीचे भी देख लिया अपने कदमों की तरफ तो ये हमें पकड़ लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों घबराते हो, तुम उसके बारे में क्या कहते हो, तुम उसके बारे में क्या राय रखते हो कि जब जिन जिन जो 2 लोग हैं उनका तीसरा साथी अल्लाह हो। और उसके बाद उन्होंने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जो सूरा तौबा की आयत नंबर 40 है, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये आयत पढ़ी थी। मैं आपको जो भी मामलात और जितने भी वाक़यात बता रहा हूँ ये सारे हदीस और कुरान से साबित हैं। मेरी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो इन सब चीज़ों से साबित ना हो। तो उसके बाद जो है वो जब 3 रातें गुज़र गई तो दोनों ऊँटनियाँ जो हैं वो जैसे इत्तेफ़ाक हुआ था, वो तीनों ऊँटनियाँ वहाँ पर उसने उनके ग़ुलाम ने पहुँचा दी, और उसके बाद उन्होंने अपना आगे का सफ़र तय किया। उसके बाद एक और चीज़ ये हुई थी कि कुरैश ने जो है वो कुरैश के सरदारों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के जो है ना के ऊपर इनाम रख दिया था कि जो भी उनको पकड़ के लेके आएगा, कि हर एक बंदे के बदले उन्होंने 100-100 ऊँट रखे थे। तो इस तरह क्या हुआ कि जितने भी लोग थे वो मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने जो है वो अपनी खोज लगानी शुरू कर दी। तो इस दौरान ये सुराका बिन मालिक को भी इस बात की खबर मिली। सुराका बिन मालिक एक खोजी था जिसको इस बात की खबर मिली कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर को पकड़ के देगा वो उसको 100-100 ऊँट दिए जाएंगे। तो उसने जो है वो किस तरीके से उनको, जब वो 3 रातें मुकम्मल करके मदीना के रास्ते में थे, तो उसने जो है वो उनको देख लिया कि ये वो ही दोनों हैं जिनके बारे में कुरैश के सरदारों ने जो है ना वो इनाम रखा है। तो उसने जो है वो दौड़ लगाई, और दौड़ लगाने के बाद जब वो करीब तक पहुंचने लगा तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि ये तो हमें पकड़ सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बिल्कुल मुतमईन रहे। वो जो सुराका था उसके जो घोड़ा था वो खुद ब खुद उनके कुछ फासले से धंस गया उसके अंदर। तो उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा-सा और चले तो उसका घोड़ा एक दफ़ा फिर उठा और फिर वो दौड़ लगाई, और उसका घोड़ा जब उनके करीब तक पहुँचने लगा तो वो फिर धंस गया उसके अंदर। फिर जब तीसरी दफ़ा भी ये मामलात हुआ तो उसने बोला था कि मैं आपको अमन अमन कहता हूँ, मैं आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, और मुझे पता चल गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। तो उसी मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किस्रा के कंगन, जो ईरान का बादशाह था, वो एक बहुत बड़ा एक वाक़या है, वो हम आपको फिर और किसी वक्त शेयर करेंगे। तो ईरान का जो बादशाह था उस जो कंगन पहना करता था, उस कंगन की जो है बिशारत दी थी कि वो तुम्हें पहनाए जाएंगे। एक तवील मुसाफत के बाद हम अब गार सौर के जगह पहुंच चुके हैं, और ये उसके अंदरूनी मनाजिर हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग आके इबादत करते हैं, नफिल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं। इस जगह के बारे में कोई हदीस तो नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन की हो कि लोग यहाँ पर आएँ और नमाज़ पढ़ें या कुछ और इबादत करें, लेकिन ये है कि जितने भी लोग आते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनकी याद में यहाँ पर आते हैं।
और एक अकीदत का रिश्ता है उनसे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। ये गार सतह समंदर से कुछ 750 मीटर के हाइट पे है, जबकि 2460 फीट बनते हैं। 1299 हिजरी में इस गार को नए तरीके से बना दिया गया था, और उस वक्त जो मक्का के हुक्मरान थे उन्होंने ये काम किया था। इस वक्त आप जबल सौर की सबसे ऊंची हाइट से पूरे मक्के का एक खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं। क्लॉक टावर आपको सामने नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर की हाइट इससे कम है, उसकी टोटल हाइट जो है वो 601 मीटर है। ये पहाड़ और ये गार जो है वो मक्का से शुमाल की तरफ तकरीबन 3 मील के फासले पे है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह का इंतखाब इसलिए किया था कि कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने मदीना जाने के रास्ते पर अपना पूरा नज़र रखी हुई थी। और ये जो जबल सौर है ये दूसरी डायरेक्शन में है, यानी जिस डायरेक्शन में मदीना जाते हैं उस डायरेक्शन में नहीं है, उल्टी डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड पे है। तो जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार के में पनाह लेना मुनासिब समझी। ये उनकी हिकमत अमली थी, ताकि इन 3 दिन के अंदर जब कुरैश जो है वो उनका गुस्सा और उनकी जो जो वो ढूंढेंगे वो थक जाएंगे, तो वो इस दौरान यहाँ पर 3 दिन गुजार के आगे का सफ़र तय करेंगे। अच्छा, यहाँ ये मैं बात बताता चलूँ कि बूढ़े अफराद और बच्चे और ख़वातीन इतनी ज़्यादा हाइट पे आने से गुरेज़ करें, क्योंकि गार सौर पर चढ़ने का जो रास्ता है वो इतना हमवार नहीं है कि बच्चे और ख़वातीन और बूढ़े अफराद जो हैं वो उनके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो आ सके, क्योंकि उतरना चढ़ना और दोनों में जो है वो दुश्वार गुजार ये रास्ता है। तो ये पूरा एक वाक़या था जो मैंने आपको बताया, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी सही हदीस और कुरान से साबित हैं। और यह उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा वीलॉग, और अगली दफ़ा फिर एक अच्छे वीलॉग के साथ हाज़िर होंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा एक जो तारीख़ी मकामात, इस्लाम की तारीख़ की मकामात का एक जो सिलसिला है, अगर उसमें आपकी दिलचस्पी है तो वो आपको देखने को मिलती रहेंगी। और अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।